Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों जानते हैं आप लोग कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगातार रेगुलर नियमित तौर पे चल रही हैं और इसमें आपको ग्रामर का हम कंटिन्यू स्टडी करा रहे हैं, ग्रामर का, लिटरेचर का और टेक्स्ट बुक का। तो आज फिर आपके जो आने वाले क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम के थ्रू इम्पोर्टेंट बनते हैं उन्हीं का आज स्टडी कराया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है ऑन संडे रीऑर्डरिंग से हम शुरुआत करेंगे, क्रम वाइज जो आपके क्वेश्चंस लगातार आते हैं और उसी के अंतर्गत हल कराए जाएंगे। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है ऑन संडे फिर लिखा है प्ले हॉकी दे एवरी और इस क्वेश्चन का हमें करना है रीऑर्डर करना है, यानी पुनः क्रम में रखना है। तो जब हम रीऑर्डरिंग करते हैं किसी भी क्वेश्चन का तो सबसे पहला हमारा अटेंशन होता है कि वाक्य में सब्जेक्ट कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, अदर वर्ड कहाँ है। इन चीज़ों पे हम लोग बिल्कुल ही फोकस करते हैं। तो सबसे बात करें पहले तो दे यहाँ पे सब्जेक्ट होगा और प्ले वर्ब का फॉर्म होगा। तो पहले इतना लिखे हम लोग क्वेश्चन का आंसर में, तो निकलेगा आंसर दे प्ले वे खेलते हैं। क्या खेलते हैं? हॉकी लिख दिया हमने। दे प्ले हॉकी, वे हॉकी खेलते हैं। अब बचा क्या है? ऑन बचा है, एवरी बचा है, संडे तो लिख दीजिए ऑन एवरी संडे। यानी क्वेश्चन का क्रम सेट हो गया है। तो अर्थ निकला कि वे लोग प्रत्येक रविवार को हॉकी खेलते हैं। ये आंसर रहा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है यू आर पायलट। क्वेश्चन नंबर 2 है यू आर पायलट, यू ए पायलट बिकम फ्लाई एंड एरोप्लेन फिर लिखा है एंड। क्वेश्चन लिखा है यू ए पायलट बिकम फ्लाई एंड एरोप्लेन एंड फिर लिखा है अंत में कैन। तो ये क्वेश्चन लिखा है और इसे हमें रीऑर्डर करना है। तो जैसे कि एंड लगा है, एंड होता क्या है? कंजक्शन का कार्य होता है कि दो वाक्यों को आपस में जोड़ना। तो यहाँ पे जो एंड लगा है तो ये हमें बताता है कंजक्शन है कि वाक्य दो भागों में डिवाइड है, यानी दो वाक्य यहाँ पे आपस में जुड़े हुए हैं, कंबाइंड हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? यू, तो लिखें यू। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन, तो लिखिए कैन। यू कैन। अब वर्ब क्या है? बिकम, यू कैन बिकम, तुम बन सकते हो। यू कैन बिकम, तुम बन सकते हो। क्या बन सकते हो? अ पायलट। तो इतना अर्थ निकला यू कैन बिकम ए पायलट, तुम एक पायलट बन सकते हो। फिर एंड माने और, फ्लाई माने उड़ा सकते हो, एंड एरोप्लेन तो अर्थ निकला टोटल कि तुम एक पायलट बन सकते हो और एक वायुयान को उड़ा सकती हो। तो ये आंसर रहा रीऑर्डरिंग में। सबसे पहले क्या लिखा हमने? सब्जेक्ट क्या था? यू। हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन, तो लिखा हमने कैन। फिर वर्ब क्या था? बिकम, तो लिखा बिकम।
बन सकते हो, क्या बन सकते हो? अ पायलट, ए पायलट, एंड माने और, फ्लाई एन एरोप्लेन, और वाई और को उड़ा सके हो। तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक और इसी में देखते हैं। तो लिखा है इवर शैल यू रिमेंबर आई। क्वेश्चन नंबर 3 है इवर शैल आई रिमेंबर यू। इवर शैल आई रिमेंबर यू। तो इसका भी रीऑर्डर करना है। तो कैसे क्या करेंगे? पहले सबमिट लिखेंगे तो आई के साथ लगता है शैल, तो आई के साथ लिखा हमने शैल, फिर इवर जोड़ दीजिए। इवर नेवर सेल्डम का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, तो हमने लिखा आई शैल इवर। फिर क्या बचा? रिमेंबर वर्ब है, लिख दिया हमने रिमेंबर। यू क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव केस, लिख दिया। तो आई शैल इवर रिमेंबर आई। मैं आपको हमेशा याद रखूंगा, ये क्वेश्चन है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। रीऑर्डरिंग का क्वेश्चन 3 हमने बताए हैं। अब इसके आगे क्वेश्चन नए देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है सेंटेंस से। सेंटेंस से क्वेश्चन है और इन्हें यहाँ पे चेंज करना होगा। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे लिखा है ही विल गो, ही विल गो, वह जाएगा। ब्रैकेट में लिखा है चेंज इनटू नेगेटिव, यानी इस क्वेश्चन को हमें नेगेटिव में बनाना है। तो क्या करेंगे? नेगेटिव का मतलब नॉट या नेवर या नो, यही तो लगते हैं नकारात्मक भाव के लिए। तो क्या करेंगे? तो आंसर निकलेगा ही विल नॉट गो, वह नहीं जाएगा। इसका आंसर ये हुआ। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है और इसे हमें चेंज करना है। लिखा है राम वेंट टू ए शॉप, राम वेंट टू ए शॉप, राम एक दुकान पर गया। चेंज इनटू नेगेटिव है, यानी फिर से हमें इस क्वेश्चन को नेगेटिव में चेंज करना है। तो ध्यान रखिए वेंट लिखा है तो गो का जो वर्ब है गो, उसका सेकंड फॉर्म होता है गो वेंट गॉन। तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहाँ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। अब अगर इसका हम चेंज करेंगे जाकर के नेगेटिव में, तो टेंस के अकॉर्डिंग पास्ट इंडेफिनिट है, तो नेगेटिव में हमारा लगता है डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। तो राम, अब क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट में है वाक्य, तो पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव लगाएंगे, तो डिड नॉट लिखेंगे, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वेंट का फर्स्ट फॉर्म गो हो जाएगा, तो सॉ। तो ये आंसर रहा इसका, ये आंसर समाप्त होता है। अब चलते हैं वॉइस की ओर। कुछ पैसिव वॉइस आते हैं, यानी आते हैं, क्लियर है, इसमें कोई डाउट्स की बात नहीं है। और पहला पैसिव वॉइस है, देखिए अब पैसिव वॉइस बनाएंगे हम लोग और इसके क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिखा है he has answered all the questions, he has answered, he has answered all the questions, he has answered all the questions। और इसे चेंज करना है पैसिव, चेंज करना पैसिव बनाना है he has answered all the questions। तो जब पैसिव बनाते हैं हम लोग तो सिंपल सी बात याद रखते हैं कि जो ये लिखा है ही सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है और आंसर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ऑल द क्वेश्चन जो है पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट में, तो आंसर पहले क्या आएगा? ऑल द क्वेश्चंस शुरुआत में है, ऑल द क्वेश्चंस शुरुआत में लिखा है। अब इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब जो आपको वाक्य में मिलेगा टेंस के अकॉर्डिंग वही लगेगा। जैसे हैज है तो ही के साथ हैज लगेगा, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर वर्ड है, तो सिंगुलर वर्ड होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जब इसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया ऑल द क्वेश्चंस, तो ये हमारा प्लूरल है, ऑल द क्वेश्चन सभी प्रश्न है, यानी बहुवचन है, प्लूरल है। तब इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा? हैव, क्या लिखेगा? हैव आ जाएगा। अब जोड़ेंगे क्या? बीन,
क्योंकि परफेक्ट टेंस में बीन जोड़ते हैं, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, चाहे सिंपल प्रेजेंट का हो। तो आते हैं यहाँ पे क्या जोड़ा हमने बीन, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म मिलेगा परफेक्ट टेंस में, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का, फ्यूचर का, तो थर्ड फॉर्म मिलेगा। तो थर्ड फॉर्म लिखा है आंसर्ड, ही हैज, यहाँ पे लिखा हमने आंसर्ड। अब क्या करेंगे बाई ऐसा लगता है और ही का ऑब्जेक्ट किस ही। तो शुरुआत में हमने ऑल द क्वेश्चन से लिखा, अब इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखा, हैव आएगा क्योंकि प्लूरल है। अब जोड़ेंगे क्या बीन, जोड़ना क्या बीन, उसको हमने अंडरलाइन से कर दिया है। अब थर्ड फॉर्म आंसर्ड लिखा हमने, बाई लिखेंगे, ही का ऑब्जेक्ट किस ही होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि ही पोस्टेड अ लेटर। नंबर 2 है ही पोस्टेड अ लेटर, उसने एक पत्र डाला। तो क्वेश्चन पैसिव में चेंज करना है इसको भी, तो ही सब्जेक्ट है, पोस्टेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। और वर्ब किस सेकंड फॉर्म किस टेंस में लगता है, सिंपल सी बात है कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में लगता है। तो आ लेटर शुरुआत में आएगा भाई, तो हमने लिखा आ लेटर। सेकंड फॉर्म होने पे वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्या करेंगे वाज। थर्ड फॉर्म पोस्टेड ही होगा, अब इसके बाद बाय लिखा हमने और ही का ऑब्जेक्ट केस हिम। तो आ लेटर शुरू में आया, सेकंड फॉर्म होने पे पास्ट टेंस होता है तो वाज वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर था इसलिए वाज। थर्ड फॉर्म पोस्टेड, फिर बाय लिखेंगे आई और ही का ऑब्जेक्ट केस हिम होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, लिखा है क्वेश्चन डॉक्टर रंजना टीचर्स अस साइंस, डॉक्टर मेहता लिख दिया हमने, टीचर्स अस साइंस, टीचर्स अस साइंस। डॉक्टर रंजना हमें साइंस पढ़ाती हैं, तो अस को अलावा शुरू में वी बनेगा। प्रेजेंट टेंस में है टीचर्स यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा है तो सिंगुलर होगा, तो वी बगा शुरू में वी, अस बगा शुरू में वी है ना। और वी टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, तो वी के साथ प्लूरल है तो आर लगेगा, तो वी आर। थर्ड फॉर्म लिखें टीच का टॉट, वी आर टॉट साइंस, वी आर टॉट साइंस। अब क्या करेंगे बाई लिखा हमने, और बाय के लिखने के बाद क्या करेंगे डॉक्टर मेहता ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो हमने लिखा डॉक्टर मेहता। ये रहे क्वेश्चन जो हल कराए गए हैं। तो अस्पलास में वी प्रेजेंट में था इसलिए आर, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, साइंस लिखेंगे अंदर और बाय लिखेंगे डॉक्टर मेहता अंत में जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आपकी यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अब आता है नरेशन क्वेश्चन। नरेशन क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाते हैं। तो शुरुआत में है नरेशन का क्वेश्चन है, लिखा है she said to me will you go there, she said to me will you go there। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा है, ध्यान दीजिएगा। तो जब क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हो तो वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तब सेड हो या सेड टू उसके स्थान पर लिखते हैं आस्क्ड। और इनवर्ट काम हटाने के लिए अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इफ या वेदर का प्रयोग होगा। अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे वाक्य जो शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इसलिए इफ या वेदर लगेगा इनवर्ट कामा को रिमूव करने के लिए। तो क्या करेंगे अब हम सही लिखा, सेड या सेड के स्थान पे आस्क्ड लिखा जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव में है। तो सी आस्क्ड मी इनवर्ट कामा हटाने के लिए इफ या वेदर, तो हमने लिखा इफ। इनवर्ट कामा हटाने के लिए हमने लिखा इफ। अब विल को रोकिए, यू चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में, यू मी बराबर आई, यू मी बराबर आई। विल को बदलेंगे वुड में, आई वुड। अब बचा है गो देयर, तो हमने लिखा गो देयर। ये आंसर बना इसका। तो सी सेक्टर के साथ आज मी लिख दिया,
इंट्रोगेटिव में था तो इन निशान हटाने के लिए क्रिया वेदर विल को होगा यू मी बराबर आई, विल को वुड में गो देयर। इसलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है और देखते हैं। लिखा है ही सेड टू मी आर यू राइटिंग अ लेटर, ही सेड टू आर यू राइटिंग अ लेटर, आर यू राइटिंग अ लेटर। निशान इंट्रोगेटिव है इसमें भी, तो हेल्पिंग वर्ब से ये भी शुरू है। तो क्या करेंगे, ही सेड टू के स्थान पे आस्क्ड, तो ही आस्क्ड मी। इन्होंने काम हटाने के लिए एक तो लिखेंगे आर को रोक लीजिए, यू मी बराबर आई, ई जैम आर को चेंज करेंगे वाज में, तो आई वाज राइटिंग अ लेटर। तो ये आंसर रहेगा इसका। तो एक बार फिर से मैं आ रही इसका आंसर, तो सही सेड टू के स्थान पर लिखा हमने आस्क्ड क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्य है, मी लिख दिया ऑब्जेक्ट में। इन्होंने काम हटाने के लिए इफ या बदल लगता है इंट्रोगेटिव में जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो अब यू को चेंज कर सेकंड पर्सन में, यू मी बराबर आई, ई जमार को वाज में चेंज करेंगे। अब बचा क्या, राइटिंग लेटर, तो हमने लिख दिया राइटिंग अ लेटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर इसी तरीके से। तो आपको भरना है वर्ब का फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन अगले की ओर, नया क्वेश्चन है इसलिए समझते रहें अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है इफ माय फादर, इफ माय फादर, फिर लिखा है डॉट डॉट करके टू मार्केट, टू मार्केट, कामा है फिर ही विल बाई, बी यू वाई, वेजिटेबल्स या ग्रेन्स। ग्रेन्स माने सब्जियां होता है, वेजिटेबल्स माने भी सब्जियां होता है। और ब्रैकेट में लिखा है गो। आपको यहाँ पे सही वर्ब की फॉर्म भरना है। तो ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन है इफ माय फादर डॉट डॉट करके है टू मार्केट, ही विल बाई ग्रेन्स। तो हमने आपको रूल बताया था कि वाक्य इफ से शुरू हो या व्हेन से, तो उसको रखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहले वाक्य को, और बाद वाले वाक्य को रखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो माय फादर सिंगुलर है, तो इसलिए गो क्या हो जाएगा, गोज। सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ जो है ये टॉपिक आप एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियोस में। आज आपको CW मिलेगा PDF के माध्यम से। तब तक के लिए सी यू लेटर।